Guys, journey begins here. We are starting from सविना मंडी, उदयपुर की सविना मंडी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो सामने का रोड है जो जाता है जयसमंद, सलूम्बर, बांसवाड़ा। उदयपुर से बाहर निकलते ही आपको सबसे पहले सामना करना पड़ेगा टोल टैक्स का। ये पूरा जो जर्नी है, ये पूरा जो रोड है आपको एडवेंचरस है। यहाँ पर आपको तरह तरह की चीज़ें दिखाई देगी, लाइक कैमल, शिप, और इस तरह का एक ब्रिज भी क्रॉस होगा। फिर आएगी आपकी केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल अपने आप में बहुत सारी खूबसूरती समेटे हुए है, बिल्कुल नेचुरल प्लेस है ये। केवड़ा यहाँ पास में ही एक गांव है, बीच में इस तरह के केवड़ा की नाल में छोटे छोटे एनीकट बनाए गए हैं पानी को रोकने के लिए, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यहाँ से गुजरते वक्त आप इन एनीकट को ज़रूर विज़िट करें। सड़क से ही हमें जयसमंद का हवा महल दिखने लगा है, और जयसमंद का एक तिराया आता है। तिराए से आप लेफ्ट साइड वाला रोड पकड़ेंगे जो जयसमंद की पाल पर ऊपर जा रहा है। हम पाल पर पहुंच चुके हैं, चलिए गाड़ी पार्क करते हैं। गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ बहुत सारी जगह हैं। हम एंट्री लेते हैं गेट में। यहाँ टिकट है 10 रुपये पर हेड, लेकिन आज इलेक्शन चल रहे हैं, पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं, उस वजह से यहाँ पर फ्री एंट्री है। जयसमंद की पाल पर खड़े होकर आप इस झील की विशालता का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे जैसे आप इस झील के अंदर जाएंगे, ये झील उतनी ही आगे और विशाल फैली हुई आपको नजर आएगी। राजा जय सिंह जी ने इस झील की पाल पर इस तरह के हाथी बनवाए हैं। ये हाथी इस झील की विशालता का प्रतीक है। इतनी बड़ी विशाल झील है तो यहाँ बहुत सारी मछलियाँ तो ऑब्वियस है कि यहाँ होगी ही। और जब ये मछलियों को दाना डाला जाता है तो ये मछलियाँ इकट्ठी होती है, बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ दाना खाने आती है। ये सीन भी बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा लगता है, तो आप यहाँ ज़रूर मछलियों को दाना डालें। जयसमंद आप आए हैं और अगर आपने बोटिंग नहीं करी है यहाँ पर तो आपकी ट्रिप अधूरी है। जयसमंद में बोटिंग का आनंद बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ बोटिंग के अलग अलग चार्जेस हैं, डिस्टेंस वाइज इन्होंने चार्जेस को डिवाइड किया गया है। मिनिमम 50 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हैं, आप 50 रुपीज़ में भी बोटिंग कर सकते हैं, और अप टू 2000-3000 तक की बोटिंग भी यहाँ अवेलेबल है। जय सिंह जी ने गोमती नदी के पानी को इन पहाड़ों के बीच में रोकने के लिए इस झील का निर्माण कराया था, ये पाल बनवाई थी, और ये झील इतनी विशाल रूप में बदल गई। इस पाल पर बैठकर सिर्फ इस झील को देखने से आपको इस झील का फील नहीं आएगा। आपको इस झील को फील करने के लिए झील के अंदर जाना होगा, बोट से आपको इस झील के अंदर जाना होगा। इस झील के बारे में आपको कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। सन 1685 में महाराणा जय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। पहले ये झील एक छोटा सा तालाब हुआ करती थी जिसका नाम डेबर था। उस डेबर झील को गहरी करवा कर और बड़ी विशाल करवा कर जय सिंह जी ने इसको एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बना दिया था। कुछ साल पहले ही इजिप्ट में एक एस्वान झील बनी है जो कि इससे बड़ी है, तो अब ये एशिया की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी झील हो चुकी है। इस झील की लंबाई 14 किलोमीटर है और इस झील की चौड़ाई 9 किलोमीटर है। आप समझ सकते होंगे कि ये कितनी बड़ी झील है, कितनी विशाल है, और इस झील की गहराई 100 फीट है। इतनी विशाल झील को भरने के लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है, और अभी इस समय
बारिश का मौसम बस ख़त्म हुआ ही है और इस बारिश के मौसम में झील पूरी तरह से भर चुकी है। तो तिवारी जी आपको घुमा रहे हैं जयसमंद झील। झील के अंदर कई सारे छोटे छोटे टापू बने हुए हैं। ये है करनी रिसोर्ट। इस तरह के टापू पे अलग अलग रिसोर्ट बने हुए हैं और कई सारे गांव इन टापुओं पर बसे हुए हैं जहां लोग आज भी रह रहे हैं। आपको घूमने के लिए कहीं विदेश जाने की ज़रूरत नहीं, आपके पास ही ऐसी इतनी अच्छी वर्ल्ड फेमस जगह हैं जहां विदेशी आकर यहां स्टे करते हैं, यहाँ घूमने आते हैं विदेशी। हम पहुंच चुके हैं जयसमंद के अंदर एक टापू पर बसे हुए गांव पर, जिस गांव का नाम है बाबा मंगरा। इस गांव पर एक ही फैमिली रहती है जो कि बहुत बड़ा परिवार बन चुका है अब, और पूरी फैमिली, पूरा परिवार यहाँ पर खेती पर ही निर्भर है। ये लोग यहाँ मसालों की खेती करते हैं और मसालों की पैकिंग करते हैं। यहाँ पर इनके साथ गाय, भैंस, बकरी सब कुछ है। पूरा गांव इनका यहाँ बसा हुआ है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम गांव के किनारे से ही वापस लौट गए। गांव के अंदर हमने विज़िट नहीं किया क्योंकि हमें वापस अपने घर भी जाना है। गांव वालों के पास अपनी पर्सनल छोटी छोटी नावें हैं जिससे ये लोग बाहर शहर में आते जाते हैं। पूरे 1 आवर की बोटिंग ट्रिप लेने के बाद भी हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम जयसमंद को आधा भी नहीं घूम पाए हैं। कई सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है, कई सारे सीरियल्स की शूटिंग यहाँ हो चुकी है, होती रहती है। ये शिव मंदिर है। यहाँ पर एक शिव मंदिर के नीचे ही विष्णु भगवान का मंदिर है, जहाँ पर विष्णु भगवान की कमल के फूल पर सोए हुए एक मूर्ति है और उनकी नाभि में 3 छेद किए गए हैं। जयसमंद की पाल का पानी रिसने के लिए वहाँ उनकी नाभि से रास्ता बनाया गया है, जो बूंद बूंद करके पानी रिसता है। उसके अलावा पूरी जयसमंद की पाल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से पानी रिस कर बाहर आ सके। अभी जयसमंद पूरा भरा हुआ है, तो विष्णु भगवान का मंदिर 10 फीट पानी के अंदर डूबा हुआ है। अभी वहाँ जाना संभव नहीं है। जयसमंद की पाल बहुत चौड़ी है और इस पाल के ऊपर ही ये लंबा चौड़ा गार्डन बना हुआ है जो कि अच्छी तरह मेंटेन है। यहाँ से आप पाल की दीवार की गहराई देख सकते हैं।
ये है हवा महल, जिसे राजा जय सिंह जी ने ही बनवाया था। साल के कुछ महीने वो इसी महल में बिताया करते थे। इस हवा महल की विजिट हम आपको कभी और कराएंगे, क्योंकि आज हमारे पास इतना समय नहीं है। इस गार्डन में झूले, फिसल पट्टी सब कुछ अवेलेबल है। आपके बच्चे भी यहाँ बोर नहीं होंगे। ये है रूठी रानी का महल। कहा जाता है कि ये रानी आजीवन राजा से रूठी हुई रही थी। जयसमंद झील के पीछे की साइड भी गांव बसे हुए हैं। वहां तक जाने के लिए पूरा रास्ता बनाया गया है। जयसमंद के मेन गेट से लेफ्ट साइड में आप जो रोड जा रहा है उस पर जाएंगे तो वो पीछे के गांवों तक जाता है। मैं आपको विजिट करवा रहा हूँ इस रोड की। ये रास्ता मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप भी अपने व्हीकल से आए हैं तो आप इस रोड पर विज़िट ज़रूर करें। और पीछे की साइड जयसमंद के किनारों पर आप अपनी कैंपिंग भी कर सकते हैं। आप अपना खाना बनाकर भी एंजॉय कर सकते हैं।